हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर जया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के लेसन 2 पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव क्या है, लेसन 2 में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, उस कहानी को समझेंगे और उस पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। दोस्तों, मैंने आज का वीडियो इसलिए बनाया हूँ, जो स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो खासकर ज़रूरी है। वो वीडियो अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और इस कहानी को समझेंगे। यदि कहानी को समझने में कोई भी दिक्कत होगा कठिनाई होगा तो आप जो है तुरंत कमेंट बॉक्स में जो है इसका रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव क्या है, इसकी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव में जो है इस पाठ के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटना सभी कालों से जाना जाता है। करेक्ट, पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य का राजधानी सभी कालों से जाना जाता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। इस पाठ के माध्यम से हमें ही सीख मिल रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास आज से नहीं 2500 वर्षों से जो है 2500 वर्षों का इतिहास इस पाठ में बताया गया है। कि यहाँ पर धर्म के में राजनीतिक और उद्योग में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। पाटलिपुत्र जो है यानी पटना जो है यहाँ धर्म के क्षेत्र में औद्योगिक के क्षेत्र में बहुत ही आकर्षित ध्यान करता है। इस यहाँ पर जो है मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग इत्यादि से लेकर विदेशी यात्रियों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है। यहाँ पर अनेक विदेशी यात्रियों ने आया, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग। वो आया क्या करने के लिए, पटना के वैभव को घूमने के लिए। और घूमने के बाद जब वह गया लौटा अपने देशों में, तो जाकर उसने पटना का वर्णन जो है अपने अपने विचारों में किए। इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है कि प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर पटना महानगर हुआ है। प्राचीन काल से ही जो है भारतीय नगरों में एक सुंदर नगर पटना जो है महानगर हुआ। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक के कवि कूटनीतिक काव्य में कहते हैं। कि वह जो दामोदर दास के कवि जो है वह जो है इस पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन कर रहे हैं। पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, इंद्र का स्थान इतिहास में सुनते हैं। पाटलिपुत्र जो है वह महानगर जो है पृथ्वी का एक तिलक है, सरस्वती का घर है, इंद्र का स्थान है। यहाँ पर बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटली नामक गांव था। कि यहाँ पर जब बुद्ध काल का समय था तो वहाँ पर जो है गंगा के किनारे पाटली नामक गांव था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आया करते थे। गंगा के किनारे जो गांव था पाटली नाम का, वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है अनेकों बार आया करते थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। किनके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा वो आया करते थे और कहते थे कि यह नगर जो है एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई का, अग्निदाह का और बाढ़ से हर समय आक्रांत होगा। कह रहा है कि यहाँ पर जो है लड़ाई, अग्निदाह और बाढ़ से हर समय आक्रांत होगा। कुछ समय बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था उसके शासन काल में पटना का जो है रक्षा शोभा व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक बढ़ गया। बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। यहाँ वर्षों तक पर्वत कामयानी और पीपल जैसे प्रसिद्ध वैयाकरणी एवं वररुचि पतंजलि जैसे सुगम प्रसिद्ध विज्ञान थे। यहाँ अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों एवं पटना नामक पुष्पण और कुसुम प्राप्त होते थे। इससे ज्ञात होता है कि नगर के पास में बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता है। कह रहा है कि वहाँ पर अनेक प्रकार के धर्मकांडी लोग आते थे। उसे पता लगाया जाता था कि यहाँ पर जो है फूल का भी उत्पादन बहुत अधिक होता था। पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों का पुतलिका रचना के आस से लिया गया है। कि पाटलिपुत्र एक ऐसा शब्द है जो पाटल पुष्पों का पुतलिका रचना से लिया गया है। इस नगर में गुप्त काल में शरद ऋतु में कौमुद महोत्सव बड़े समारोह से मनाए जाते हैं। समय चक्र के कारण यानी समय बदलने के कारण मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष तक जिमारता व्यवस्था में रहा। उसके संकेत में अनेक साहित्य पुस्तकों में मुद्रा राक्षस उपलब्ध हुए। मुगल वंश काल में इस नगर का उद्धार हुआ। पटना का जो मुक्त रूप से उद्धार जो है मुगल काल वंशों में हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का और अधिक विकास हुआ। जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो पटना का विकास और अधिक तेजी से क्या हुआ, पहले से बढ़ गया। यह नगर मध्यकाल में ही पटना ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निकला। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी को पूजा भी किया जाता है। पटना में नगर का जो है पालन करने वाले रक्षा करने वाली पटन देवी का पूजा आज भी किया जाता है। इस समय पटना बहुत विशाल है और बिहार का राजधानी भी है। प्रतिदिन नगर का विस्तार होता रहा। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नामक का एक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बना है। साथ ही रेलगाड़ी का पुल भी निर्माणाधीन है। यहाँ पर अनेक धर्मस्थल, धर्मपुरुष, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। जो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल था। पटना का प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव धारण करने का संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। पटना का में पर्यटन लोग आते रहते हैं। इनका मानचित्र में नगर जो है निहित है। यानी कहने का मतलब कि पटना जो है अनेक प्रकार के धर्मस्थल हैं। यहाँ पर बाहर के विदेशी लोग आते जाते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही संकेत मिलता है कि पटना के पुरानी सभ्यता का वर्णन जो है किया गया है और उस सभ्यता के जानने के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना में अनेक धर्मस्थल है। पटना में विदेशियों का आवागमन है। पटना में रक्षा करने वाली देवी पटन देवी हैं, उनकी पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को हम लोग से समझें और इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए छोड़ दिया गया है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। जब नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखकर हमें कमेंट कीजिएगा। हम उसका जो है हल ज़रूर करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।